अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मेरी दुआएं मेरे व्यूअर्स के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन आज के टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस किनको कहा जाता है। वो सेंटेंसेस जिनको बयान करने के लिए कोई शर्त या शराइत रखी जाती हैं, उनको कंडीशनल सेंटेंसेस का नेम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं, अगर वो पढ़ता तो कामयाब हो जाता, अगर वो दौड़ता तो जीत जाता, अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं जीतूंगा, वगैरह वगैरह, इन सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंसेस का नेम दिया जाता है। तो याद रखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस चाहे फर्स्ट टाइप हो, सेकंड टाइप हो, थर्ड टाइप हो या जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हो, कंडीशनल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर दो अशिया पर रिलाई करता है, दो चीजों पर रिलाई करता है। नंबर वन, इफ क्लास एंड नंबर टू, रिजल्ट क्लास। इफ क्लास का क्या मतलब है? मैं कहता हूं, अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, अगर मैं पढ़ूंगा, इसको कहते हैं इफ क्लास, जिसमें शर्त होती है, अगर का लफ्ज आता है, इफ का वर्ड आता है, इफ क्लास, और जो इसका रिजल्ट होता है तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो जो रिजल्ट होता है तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, इसको कहते हैं रिजल्ट क्लास। यानी कि सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर दो चीजों पर रिलाई करता है, इफ क्लास एंड रिजल्ट क्लास। नाउ लुक एट हियर, कंडीशनल सेंटेंसेस, अगर वो आया तो मैं जाऊंगा, अगर वो आया, ये कौन सी क्लास है? इफ क्लास। तो मैं जाऊंगा, तो ये कौन सी है? रिजल्ट क्लास। क्लियर? अब चलते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, अगर वो दौड़ेगा तो जीतेगा। तो याद रखिएगा, जो कंडीशनल सेंटेंस की जो फर्स्ट टाइप है, उसमें दोनों पार्ट फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर वो दौड़ेगा, एंड किस पे हो रहा है? गा पे, तो वो कामयाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब ट्रांसलेशन की जाती है किसकी? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की इंग्लिश में, तो इफ क्लास को चेंज किया जाता है किसके रूल के अकॉर्डिंग? प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग। और जो रिजल्ट क्लास है उसको चेंज किया जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल्स के अकॉर्डिंग। नाउ लुक एट हियर, अगर वो दौड़ेगा तो जीतेगा। इफ ही रन्स, दिस वन इज गोइंग टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड ही विल विन, और वो जीतेगा। तो इसको हमने चेंज किया फ्यूचर इंडेफिनिट। ये कौन सी क्लास थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक चेंज होने वाली इफ क्लास। और ये कौन सी क्लास थी? फ्यूचर इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग चेंज होने वाली रिजल्ट क्लास। यानी कि बात करने का मकसद ये है, जब फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है इंग्लिश में, तो याद रखिएगा, इफ क्लास को चेंज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के अकॉर्डिंग, और रिजल्ट क्लास को चेंज किया जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल्स के अकॉर्डिंग। चलते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ। तो याद रखिएगा, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है? अगर वो भागा तो वो कामयाब हो जाएगा, अगर उसने पढ़ा तो वो कामयाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है किसी भी लैंग्वेज से इंग्लिश की तरफ, याद रखिएगा, इफ क्लास को चेंज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स के अकॉर्डिंग, और जो रिजल्ट क्लास होती है उसको चेंज किया जाता है वुड, शुड और कुड लगाकर। क्लियर? मैंने क्या कहा? जब ट्रांसलेट किया जाता है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को, जो इफ क्लास होती है, जो शर्तिया क्लास होती है, उसको चेंज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स के अकॉर्डिंग, और जो रिजल्ट क्लास होती है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं कुड, शुड एंड वुड। नाउ लुक एट हियर, अगर वो भागा तो दौड़ जीत जाएगा। दिस वन इज बीइंग चेंज अकॉर्डिंग टू पास्ट इंडेफिनिट। इफ ही रैन ही वुड विन द रेस। ये कौन सा है? किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? पास्ट इंडेफिनिट, और इसको कहते हैं इफ क्लास। और जो रिजल्ट क्लास थी उसको चेंज कर रहा हूं वुड से, शुड से, कुड से। तो यहां पर मैंने क्या इस्तेमाल किया? वुड। क्लियर? यानी कि सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की जब ट्रांसलेशन की जाती है इंग्लिश में, तो इफ क्लास को चेंज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, और रिजल्ट क्लास को चेंज किया जाता है वुड लगाकर, शुड लगाकर और
कुड लगाकर। ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़े कंडीशनल सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस जिनमें कोई कंडीशन रखी जाती है, शर्त लगाई जाती है, शर्त रखी जाती है, उनको कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंस। उसमें हमने देखा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, सादा सादा बात जहन में बिठा लीजिएगा कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को जब ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में तो इसकी जो इफ क्लॉज होती है उसको चेंज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के अकॉर्डिंग, और जो रिजल्ट क्लॉज होती है इसको चेंज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल्स के अकॉर्डिंग। और जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इसकी इफ क्लॉज को चेंज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग, और इसकी जो रिजल्ट क्लॉज होती है उसको चेंज किया जाता है क्या लगाकर? वुड, कुड, शुड। दो में याद रखिएगा। कमेंट्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स में अप्रिसिएशन मिलती है। टेक केयर, बाय बाय।